हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे अ, टेस्ट नंबर 9 जो कि विजन आईएएस का है। और ये टेस्ट है आपके पॉलिटी से रिलेटेड, और इसमें इन्वायरमेंट भी है सर थोड़ा बहुत। तो चलिए हम अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट का रूल क्या है कि आप A1 से लेके 100 तक कोई एमआर ओएमआर ले लीजिए या फिर नंबरिंग कर लीजिए और टेस्ट को टेस्ट की तरह से दीजिए। और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बाकी पीडीएफ आपको जो है वो हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। और टेस्ट में पहला क्वेश्चन है प्लाज्मा तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जो प्लाज्मा के माध्यम से प्रसारित होती है। आम, हाल ही में पृथ्वी के चुंबकीय मंडल मैग्नेटो स्फीयर में प्लाज्मा तरंग देखी गई है। यह आसपास के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के विक्षुब्ध कर सकती है। कितने स्टेटमेंट सही हैं? 1 2 3। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट है वेटलैंड सिटी प्रमाणन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेटलैंड मतलब रामसर। यह रामसर अभिसमय के तहत एक स्वैच्छिक योजना है। स्वैच्छिक है, क्या सही है? और दूसरा है इस कार्यक्रम के तहत अभी तक किसी भी भारतीय शहर को मान्यता नहीं दी गई है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो ये क्या है, रामसर कन्वेंशन वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए 3 शहरों का नामांकन प्रस्तुत किया गया था अभी रिसेंटली में, जिसमें थे इंदौर, भोपाल एवं उदयपुर। ठीक है, तो ये एक स्वैच्छिक योजना है, ये बात सही है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण आयुसीएन के तहत आर्द्रभूमियों पर रामसर अभिसमय द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए ये पहला कथन सही होता है। यह जो है सिटी प्रमाणन है, देख लीजिए। इस कार्यक्रम के तहत अभी तक किसी भी भारतीय शहर को मान्यता नहीं दी गई है। तो सही बात है, क्योंकि इसके तहत भारतीय शहर को डब्ल्यूसीए मतलब कार्यक्रम के तहत मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि विवाद चल रही थी लेकिन मान्यता नहीं दी गई है, तो ये हो जाएगा दोनों के दोनों सही। तीसरा है डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संसदीय लोकतंत्र से हमारा तात्पर्य संविधान में सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सुनिश्चित करने वाले एक व्यक्ति एक मत से है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 61वां या 69वां? तो आपको पता है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष चुनाव की आयु कर दी गई थी। ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है चौथा, डीपीएसपी तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। सभी नहीं, लेकिन डीपीएसपी फंडामेंटल राइट, प्रेसिडेंट वगैरह से रिलेटेड थोड़ा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको पता है ये आर्टिकल आपका 43A है या फिर 42 है या 51 है या 50 है? देखिए 40, ये आपका आंसर हो जाएगा 50 है। 50 आर्टिकल में ही न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक किया गया है। और 43 की बात करें तो उसमें क्या है, उद्योगों के प्रबंधन के लिए कामगारों की भागीदारी है। 42वां पता है राज्य काम की न्याय संगत मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने, प्रसूति जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके लिए बंद किया है। और 51 में जो है शांति सुरक्षा को मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। नेक्स्ट है 5, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित है और विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं, ऐसा है क्या? संविधान मूल कर्तव्य के उल्लंघन के विरुद्ध कानूनी प्रस्तुति प्रदान करता है। मूल कर्तव्य किसी कानून की संवैधानिक निर्धारित करने में न्यायपालिका की मदद करते हैं। भारत के संविधान में शामिल किए जाने के बाद से मूल कर्तव्य में केवल 3 बार संशोधन किया गया है, 1 2 3 या सभी 4? तो पता होगा 1976 में संविधान संशोधन के तहत सब किया गया था। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, 10, जिसमें 86 के बाद एक और जोड़ा गया था ना 2002 में। कौन सा था वो? बच्चों के लिए निःशुल्क मूल कर्तव्य, उन लोग पढ़ाने वगैरह से रिलेटेड था। तो ये जो है पहला देखते हैं, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही, विदेशियों को नहीं पढ़ाते हैं, तो गलत है ना। अच्छा, मूल कर्तव्य की बात कर रहे हैं, अगर फंडामेंटल राइट होता तो गलत होता, नहीं, मूल कर्तव्य केवल भारतीयों के लिए है जो भारतीय नागरिक है।
संविधान मूल कर्तव्यों के उल्लंघन के विरुद्ध कानूनी संस्तुति प्रदान करता है? नहीं, ये नहीं है। कानूनी संस्तुति नहीं प्रदान करता है। और तीसरा है मूल कर्तव्य किसी कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने में न्यायालय की मदद करता है? क्या न्यायालय की मदद करता है? तो जी हाँ, ये करता है। तो मूल कर्तव्य न्यायालयों की किसी विधि की संवैधानिक वैधता और उनके परीक्षण के संबंध में ये 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था इसके तहत। और भारत के संविधान में शामिल किए जाने के बाद मूल कर्तव्य में केवल 3 बार संशोधन हुआ है। क्या तीसरा सही है? चौथा? तो 3 बार हुआ है। तो कितनी बार हुआ है? एक ही बार हुआ है ना? जो आपका 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 6वें संविधान संशोधन में, तो गलत हो गया। तो ये जो है 2 सही है, ऑप्शन बी। जो है नेक्स्ट है संविधान सभा में समाजवादी शब्द को शामिल करने पर बहस चल रही थी, लेकिन बाद में इसे प्रस्ताव के मूल पाठ से हटा दिया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसके हटाए जाने के कारणों का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है समाजवादी के बारे में? इसे संविधान सभा पर अमेरिकी पूंजीवादी व्यवस्था के अत्यधिक प्रभाव के कारण हटाया गया था। संविधान द्वारा यह निर्धारित करना लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध था कि लोगों को किसी तरह के समाज में रहना चाहिए और इस विकास और वृद्धि के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हटाया गया था। इसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के रूप में देखा गया क्योंकि यह समाज के केवल एक विशेष वर्ग अर्थात गरीबों पर ध्यान केंद्रित करता है। छठा, तो ये 20 है आंसर इसका। संविधान द्वारा यह निर्धारित करना लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध था कि लोगों को किस तरह के समाज में रहना चाहिए, इसलिए। नेक्स्ट है 7, निम्नलिखित में से कितने भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे? इस तरह का यूपीएससी इस बार क्वेश्चन मतलब पूछने लगा है, हमेशा से पूछता है, लेकिन ध्यान आप लोग शायद नहीं देते हो, लेकिन देना चाहिए। तो कौन कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर या बी एन राव? 1, 2, 3 या कुछ सा विचारो, कौन सा सही है? तो इसमें थे डॉक्टर एन गोपाल सिंह अयंगर और डॉक्टर के एम मुंशी और कौन थे? ये थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। बी एन राव नहीं थे। कौन थे बी एन राव, मुझे बताइए। और ये 3 आंसर सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित निगमों पर मतलब विचार करें। सरकार का प्रकार है, परिभाषित विशेषता। प्लूटोक्रेसी क्या है? प्लूटोक्रेसी जो है राजनीतिक रूप से भ्रष्ट लोगों द्वारा शासन की व्यवस्था है। तो प्लूटोक्रेसी के बारे में है, तो ये गलत है। प्लूटोक्रेसी होता है ये सरकार अप्रत्यक्षता अथवा प्रत्यक्षता केवल अमीरों द्वारा नियंत्रित होता है और धनिक लोग जो होते हैं खुले तौर पर होते हैं, इसमें फारसी केवल अमीर लोगों को ही शासन करने की स्वीकृति प्रदान करता है, तो ये गलत है। और नेक्स्ट है जिसे बोलते हैं क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी होता है अमीर लोग, ये देखिए ये अमीर वाला ये रहा। क्लेप्टोक्रेसी ये क्या होता है? ये एक सरकार जिसमें सत्ताहीन लोग निजी का लाभ के लिए संसाधनों की लूटपाट करते हैं, तो ये आप बोल सकते हो भ्रष्ट लोगों का शासन। और ये है टेक्नोक्रेसी, ये है तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा शासन की व्यवस्था, तो ये सही है, केवल एक ही सही है, तीसरा ऑप्शन से ए। नेक्स्ट है आधुनिक राष्ट्र राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सॉफ्ट स्टेट की विशेषता है? सैन्य बल युद्ध अस्त्रों का न होना, विधि के शासन का खराब प्रवर्तन, नीचे दिए कोट का सही उत्तर कर चुनिए। 1, 2, 1, 2 दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो ये सैन्य बलों युद्धास्त्रों का ना होना ये नहीं है, ये है विधि के शासन का खराब प्रवर्तन। 10वां उच्च न्यायालयों की अधिकारिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वारा विस्तृत है। क्या सही है? बिल्कुल सही है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय को पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों का एक साझा उच्च न्यायालय होने का अनन्य दर्जा प्राप्त है। तो ये दूसरा गलत है, पहला इसमें सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पूर्वोत्तर का थोड़ी ना, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ गुवाहाटी असम में स्थित है और मुख्य पीठ के अलावा जो है इसमें उच्च न्यायालय की 3 बाह्य खंडपीठ भी है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समूह के सभी राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश थे? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा। सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और उड़ीसा।
तो ये है आपका मणिपुर, हिमाचल और मिज़ोरम। तो बात करें तो हिमाचल जो है 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य, हरियाणा और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया था। और मिजोरम जो था भारत के कई अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की भांति मिजोरम 1972 तक असम का भाग था और 1972 में मिजोरम को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। 1987 में से पूरे राज्य का दर्जा दिया गया था। वहीं हिमाचल है, हिमाचल तो मैंने बता ही दिया। और आपका बच्चा है क्या? मणिपुर। मणिपुर तो मणिपुर की बात करें तो 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ और इसे राज्यों की 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। आपको पता ही होगा, एबीसी डी ऐसे करके था। तो बाद में 20 को दिया गया। मणिपुर कब दिया गया था पूरा राज्य का दर्जा? 1972 में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार भारत सरकार अधिनियम 1935 में लिया गया और यह है सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय की विधिक सलाह भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह प्रदान करना उच्चतम न्यायालय के लिए अनिवार्य होता है। तो कौन सा कथन सही है? पहला तो सही है ये। और सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय की विधिक सलाहकार भारत के राष्ट्रपति के बाध्यकारी है, तो ये गलत है, बाध्यकारी नहीं है, वो माने या न माने पर डिपेंड करता है, तो गलत है। सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह प्रदान करना उच्चतम न्यायालय के लिए अनिवार्य होता है, तो 143 के तहत तो ये अनिवार्य भी नहीं है। जैसे कि कोई पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, वचन, संविदा, सनद या अन्य समान दस्तावेजों के उत्पन्न किसी भी विवाद पर इन मामलों के लिए उच्चतम न्यायालय अपनी सलाह देने के लिए बाध्य है, लेकिन अदर में नहीं। तो ऐसा नहीं है। किसी विधि या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर जो उत्पन्न की संभावना हो, उच्चतम न्यायालय इन मामलों में अपनी सलाह देने से इनकार कर सकता है। तो ये हो जाएगा केवल और केवल एक सही है, 1। नेक्स्ट है 13। भारत सरकार अधिनियम 1915 का उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना, भारत में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय सरकार की नींव रखना, ब्रिटिश भारत में संबंधित संसद के सभी पूर्ववर्ती अधिनियमों को समेकित करना, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा पारित राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंधित सभी अध्यादेशों को समेकित करना। तो ये सी है, ब्रिटिश भारत से संबंधित संसद के सभी पूर्ववर्ती अधिनियमों को समेकित करना। ये 1915 में हुआ था, ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है 14। भारतीय संविधान को अपनाने से पूर्व भारत डोमिनियन का प्रशासन निम्नलिखित में से किस अधिनियम योजना के तहत किया जाता था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1919 या माउंटबेटन? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। हाल ही में सुर्खियों में रही ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस द्वारा प्रकाशित की गई? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद या फिर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन? तो ये किया गया था WEF द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल केंद्र के पास होती है। संविधान की बात कर रहे हैं। और संघीय ढांचे संबंधी प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति केंद्र के पास है तथा राज्यों की भूमिका केवल सलाहकार की है। नहीं, केंद्र और राज्यों के पास है, ये गलत है। और ये पहला सही है, सिर्फ ये जो है संविधान की शक्ति सिर्फ केंद्र में निहित होती है, ये बात सही है। ऑप्शन 1। 17। नेक्स्ट है, सोलर रूफटॉप प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ऑफ ग्रिड विद्युत प्रणाली है जिसे किसी भी व्यापक विद्युत आपूर्ति प्रणाली से नहीं जोड़ा जा सकता। दूसरा है, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत उत्पन्न करती है जिसे इन्वर्टर द्वारा दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। एक सही है, 2 सही है, 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2 सही है। तो पहला गलत है। ये जो है ये ऑफ ग्रिड नहीं बल्कि ऑन ग्रिड है। और ठीक है, और यह ही प्रतिवर्ती धारा विद्युत उत्पन्न करती है और इसे इन्वर्टर द्वारा दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसको जो है पीवी पैनलों द्वारा विद्युत उत्पन्न कर डीसी विद्युत उत्पन्न किया जाता है, जो डीसी होता है। तो ये गलत है, डीसी उत्पन्न करता है ना, तो ये गलत है, ऑप्शन।
विशेष अनुमति याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैन्य अधिकरणों के निर्णयों को विशेष अनुमति याचिका के दायरे से छूट दी गई है। जहाँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है, वहाँ विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकती है। विशेष अनुमति द्वारा अपील करना उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। तो तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राज्यों के पुनर्गठन संबंध में निम्नलिखित कथनों पर घटनाओं पर विचार करें। दादर नगर हवेली को भारतीय केंद्र शासित प्रदेश परिवर्तित किया गया। अरुणाचल प्रदेश को पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया और पंजाब राज्य का विभाजन हरियाणा राज्य में किया गया। नागालैंड राज्य का गठन। उपरोक्त घटनाओं को आरंभिक घटना से प्रारंभ करते हुए कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करना है। तो दादर नगर हवेली का विलय जो हुआ था, कब हुआ था? क्या हो रहा है? भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया। तो इसे जो है दादर 1954 में दादर नागर हवेली स्वतंत्र हुए थे, आपको पता ही होगा, पुर्तगाल से। उसके बाद 1961 में यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता रहा। फिर 10वें संविधान संशोधन हुआ था 1961 में, जिसमें इसे केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य बने थे, आपको पता होगा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, जो कि 23वें, 24वें, 25वें संविधान संशोधन द्वारा थे। अरुणाचल प्रदेश 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना, जिसे 1987 में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1987 को। और उसके बाद पंजाब राज्य का विभाजन कर हरियाणा राज्य का गठन, तो ये कब किया गया था पंजाब राज्य का? तो 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया था। कब? 1966 में। और नागालैंड राज्य का गठन तो 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के तेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया था 1963। अब मिलाने की बारी है। तो पहला हो जाएगा दादर एवं नगर हवेली, उसके बाद हो जाएगा 1963 नागालैंड का, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2। ऑप्शन बी ए। नेक्स्ट है न्यूनतम प्रगति के संदर्भ में सार्वजनिक कुंजी और व्यक्तिगत कुंजी जैसे पदों का सार्वजनिक उपयोग किस संदर्भ में किया गया? डिजिटल संदेशों का इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन, निजी और सार्वजनिक डिजाइन की 3D प्रिंटिंग, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स फार्मूलेशन, आधुनिक घरेलू सुरक्षा प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले वर्चुअल लॉक। तो ये होगा डिजिटल संदेशों का इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन। निम्नलिखित में से कितनी भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? मैथिली, बोडो, डोगरी, मणिपुरी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सभी की सभी भाषाएं शामिल है। भारतीय संविधान के उपबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। डीपीएसपी का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है और भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श डीपीएसपी में निहित है। कौन सा कथन सही? बाकी इनका ऑप्शन तो समझ ही जाते हो आप, तो बताइए। देखिए इसमें जो डीपीएसपी का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित नहीं करना है, तो गलत है। डीपीएसपी का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है ना, तो ये दूसरा सही होगा ऑब्वियसली, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 23 मधिका भाषा के संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। मधिका भाषा भारत के दक्षिण भाग में भारत में बोली जाने वाली एक जनजातीय भाषा है। मधिका भाषा को यूनेस्को द्वारा लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 1-2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2, क्या सही है इसमें? देखिए मधिका भाषा जो है भारत के दक्षिण भाग में बोली जाने वाली भाषा है, बिल्कुल सही है। ये जो है केरल में केवल 2 लोगों द्वारा बोली जाती थी और ये भाषा विलुप्त होने के कगार पर। इस भाषा की कोई लिपि नहीं है। मधिका भाषा भारत के दक्षिण भाग में बोली जाने वाली एक जनजातीय भाषा है। दक्षिण में विशेषकर केरल में चकालिया समुदाय द्वारा बोली जाती है। ये यूनेस्को द्वारा लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत है, तो ये गलत है। मधिका भाषा को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, इसे उच्च जोखिम का माना गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अभी ऑप्शन ए सही है। संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी के कामकाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरब इजराइल संघर्ष के मद्देनजर फिलिस्तीन शरणार्थियों को राहत और सहायता प्रदान करने के लिए यूएनआरडब्ल्यूए की स्थापना की गई। इसे विशेष इजराइल के राज्य क्षेत्रों में काम करता है। एजेंसी को पूर्णतः संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों के स्वैच्छिक अंशदान से वित्त पोषित किया गया। 1, 2, 3 या कोई सही नहीं है। तो ये जो है कितने सही हैं?
पहला तो सही है। इसे अरब इसराइल के संघर्ष के मद्देनजर फिलिस्तीनी शरणार्थी को राहत और सहायता प्रदान करने के लिए यूएनआरडब्ल्यूए की स्थापना की गई, ये सही है। और दूसरा हो जाएगा गलत, ये विशेषकर इसराइल के राज्य क्षेत्रों में काम करता है, ये गलत है। और एजेंसी को पूर्णतः संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों के स्वैच्छिक अनुसार से वित्त पोषित किया जाता है, ये कथन सही है। तो ये 2 ऑप्शन सही है आपके, नहीं है। नेक्स्ट है 25, भारतीय राष्ट्र की गणतांत्रिक प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधिनियम के साथ ही भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र बन गया। गणतंत्र का अर्थ है कानून की नजर में सभी नागरिक समान है। गणतांत्रिक प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले होते हैं। कितने सही? 1, 2, 3 या कोई नहीं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये जो है ये 1947 नहीं बल्कि 26 जनवरी 1950 को अधिनियम के तहत गणतांत्रिक बना था, तभी तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना 26 जनवरी को, ये गलत है। गणतंत्र का अर्थ है कानून की नजर सभी नागरिक समान है, सही है। और गणतांत्रिक प्रकृति ये सुनिश्चित करती है कि किसी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, सामाजिक लेखा परीक्षा सलाहकार निकाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। सलाहकार निकाय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस निकाय में सरकारी मंत्रालय और शैक्षणिक संस्थाओं के सदस्य शामिल हैं। 1 सही है, 2 सही है, कोई सही नहीं है। तो ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सामाजिक न्याय का विचार निहित है। प्रस्तावना, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। नीति कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। 1 3 है, 1 है, 2 3 है, 1 2 3 है। तो तीनों सही है। प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य सब में क्या है? सामाजिक न्याय का विचार है। नेक्स्ट है 28, कथा किसी भी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 और 19 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मिनर्वा मिल्स वाद में उच्चतम न्यायालय ने डीपीएसपी और मूल अधिकारों के बीच संतुलन को भारतीय संविधान के मूल ढांचे का अंग घोषित किया। कितने कथन सही हैं? 1 2 दोनों सही है, 2 1 की व्याख्या करता है। 1 2 दोनों सही है, 2 1 की व्याख्या नहीं करता है। 1 सही है, 2 गलत है। 28 आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा। ये देखिए, ये डीपीएसपी जो है इसमें दिया है 14 से किसी भी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए 14-19 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, किया जा सकता है। जैसे 39 बी है, 39 सी को किया गया। इसमें 39 बी और 39 सी को लागू कराना मूल ढांचे के सिद्धांत और अनुच्छेद 14-19 को छोड़कर मूल अधिकारों द्वारा सीमित है। ये गलत है और बाकी ये दूसरा सही है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। मतलब एक गलत है, कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में संगम डिजिटल ट्विन पहल की कथन 1 गलत है, किंतु कथन 2 ये 2 है, यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट है, डिजिटल ट्विन पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, भारत संचार द्वारा, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा। तो ये किया गया था संचार मंत्रालय द्वारा। भारत में संविधान के निम्नलिखित में से किन प्रावधानों में संशोधन के आधे राज्य विधानमंडलों के साधारण बहुमत से मंजूरी की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, 7वीं अनुसूची संबंध कोई भी विषय, भारत संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति, डीपीएसपी। तो ये है राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, 7वीं अनुसूची से संबंध को कोई विषय और संविधान का संशोधन करने की संसद शक्ति, डीपीएसपी नहीं है। तो ये है, मतलब राजनीति तत्व में नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये है 31, यह राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तुलना में अधिक स्थिर सरकार प्रदान करती है। यह राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तुलना में कम उत्तरदायी शासन व्यवस्था प्रदान करती है। ये शक्ति के पृथक्करण के विरुद्ध है। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तुलना में अधिक स्थिर सरकार प्रदान करती है संसदीय शासन व्यवस्था, ये गलत है। यह स्थिर सरकार है, ना कि स्थिर सरकार। और यह राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तुलना में कम उत्तरदायी शासन व्यवस्था प्रदान करती है, ये भी गलत है।
एक काम नहीं बल्कि अपनी प्रकृति के अनुरूप संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। मंत्री अपने सभी कृत्यों के लिए संसद प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये गलत है। और ये दूसरा ये शक्ति के पृथक्करण के विरुद्ध है। ये बात जो है बिल्कुल सही है। ओनली 3 इज राइट, ऑप्शन सही है। ग्राम न्यायालय के संदर्भ में कथन विचलन से कौन सही है? ग्राम न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार के परामर्श के उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। ग्राम न्यायालय की अध्यक्षता केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। दीवानी विवादों में ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में माध्य नहीं होंगे। ये पहला जो है ये सही नहीं है। ग्राम न्यायालय की स्थापना राज्य सरकारों के परामर्श से उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत यह निर्भर है कि ये संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से ग्राम न्यायालय स्थापित करेंगे। तो ये राज्य सरकार का है। ये ग्राम न्यायालय को अपनी स्थापना राज्य सरकार के परामर्श से उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। तो ये उच्च न्यायालय के परामर्श से ग्राम न्यायालय द्वारा की जाती है, गलत हो जाएगा। दूसरा है ग्राम न्यायालय की अध्यक्षता केवल उच्च न्यायालय के नियुक्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है, तो ये भी गलत है। और ये तीसरा है दीवानी विवादों में ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में बाध्य नहीं होंगे, तो ये सी हो जाएगा, बी सही। हाल ही में सुर्खियों में रही फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट 2024 के संगठन द्वारा जारी की गई। विश्व बैंक, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, विश्व आर्थिक मंच और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये किया गया था विश्व आर्थिक मंच द्वारा। 34 है किसी क्षेत्र के समावेशन के संदर्भ में नागरिकता अधिग्रहण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानून के अनुसार नए समावेशी क्षेत्र के निवासी स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाते हैं। भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल किए गए किसी नए क्षेत्र के निवासियों को नागरिकता प्रदान करने संबंधित प्रावधान संविधान में शामिल किए गए हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? 34 तो दोनों ही सही नहीं है। तो इसमें जो है तो पहला जो है ये गलत है। इस कानून के अनुसार नए समावेशी क्षेत्र के निवासी स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे, तो ये नहीं होता है। किसी क्षेत्र का हिस्सा बनने तो होगा ना। कानून के अनुसार समावेशी क्षेत्र के निवासी स्वतः ही कानून के अनुसार यदि किसी विदेशी क्षेत्र को भारत का हिस्सा बनाया जाता है तो भारत सरकार ना कि संविधान द्वारा उस क्षेत्र के नागरिक को भारत का नागरिक दर्जा मिल जाता है। भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल किए गए निकाय के निवासी को नागरिकता प्रदान करने के लिए संबंधित प्रावधान संविधान में शामिल किए गए हैं, तो ये नहीं किए गए हैं, तो ये गलत है। ये किया गया है संविधान लागू होने के बाद। आपको पता है नागरिकता प्राप्त करने कई नागरिकता अधिनियम है 1955 का, उससे है, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों गलत है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसे प्राय पहाड़ों का भूत कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा उनसिया है। यह कठोर ठंडी जलवायु में जीवित रह सकता है। इसे आईयूसीएन में वल्नरेबल का दर्जा दिया गया है। कितने कथन सही हैं? साइबेरियन बाघ है, शेर है, हिम तेंदुआ है, क्लाउडेड लेपर्ड। तो ये है हिम तेंदुआ की बात की गई है। पहाड़ों का भूत कहा जाता है। पैंथेरा लियो इसका नाम है साइंटिफिक। नेक्स्ट है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्च न्यायालय का कौन सा न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसे अपना त्याग पत्र सौंपकर पद पर त्याग कर सकता है? तो सिंपल सी बात है, पता होगा भारत के राष्ट्रपति को। 37 है भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें। उद्देशिका भारतीय संविधान का एक अभिन्न भाग है जो संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग का मार्गदर्शन करती है। और यह है उद्देशिका भारतीय विधायिका की शक्तियों पर आरोपित प्रतिबंधों का स्रोत है। कौन सा कथन सही है? 1, 2 दोनों सही, 2 1 की व्याख्या करता है, 1 2 दोनों सही, 2 1 की व्याख्या नहीं करता है, 1 सही है, 2 गलत है। तो इसमें पहला तो सही है। उद्देशिका भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है जो संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या का अनुप्रयोग करता है, सही है। लेकिन उद्देशिका भारतीय संविधान की शक्तियां और इन शक्तियों को आरोप प्रतिबंध का स्रोत है, तो ये गलत है। तो क्या डी हो जाएगा इसका ऑप्शन? ये है हाँ डी है ऑप्शन। डी नहीं है, सी है ना, पहला गलत। इसमें पहला गलत है, दूसरा सही है। क्योंकि उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न भाग है जो संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या अनुप्रयोग का मार्गदर्शन करती है, तो पहला तो सही है। उद्देशिका भारतीय विधायिका की शक्तियों और उनसे आरोपित प्रतिबंध का स्रोत है, जो गलत है, सी होगा इसका। स्टारलिंक नेटवर्क उपग्रहों के संदर्भ में कथन विचार करें। यह एक उपग्रह समूह है जो पृथ्वी के दूरस्थ स्थानों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था।
इन्हें निम्न भूकक्षा में स्थापित किया गया है। कितने कथन सही हैं? 1, 2 या कोई नहीं? 3 है, कोई नहीं, ठीक है। पहला सही है, एक उपग्रह समूह है जो पृथ्वी के दूरस्थ स्थानों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। और ये दूसरा जो है गलत है, इसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इन्हें एलन मस्क द्वारा स्थापित निजी अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। और तीसरा सही है, तो ये हो जाएगा 2 सही। नेक्स्ट है 39। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त निम्नलिखित मूल अधिकारों का विचार कीजिए। विधि की समझ क्षमता, विधियों का समान संरक्षण, क्या ये है? तो ये तो है ही। और इसमें जो है लोक नियोजन के मामले के अवसर की समानता, ये भी है, अवसर की समानता है ना। और अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी है। अच्छा, डीपीएसपी में ये किसकी बात कर रहा है? मूल अधिकारों के विचार करिए। केवल भारत के नागरिकों, अच्छा, जो भारत के नागरिकों को लिए केवल मिले हैं। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार ये किसको है? ये विदेशियों को भी प्राप्त है ना, तो ये तो होगा नहीं, चौथा नहीं होगा। और अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक जो तीसरा है तो सही है, वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता है। और ये जो दूसरा है ये भी सही है, लोक नियोजन में समानता, ये भी सही है। तो लोक नियोजन समानता, विधि के समान संरक्षण का अधिकार, तो ये विधि के समान संरक्षण का अधिकार। अच्छा, इसमें क्या पूछ रहा है? 1 मिनट। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो विधि के समान संरक्षण का जो है जो है नागरिकों या विदेशी दोनों को प्राप्त है, विदेश, ठीक है। तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें केवल नागरिकों की बात की गई है। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार, ये भी नहीं होगा। अच्छा, ये होगा क्योंकि ये 30 के अंतर्गत आता है ना, तो ये हो जाएगा केवल नागरिकों को प्राप्त है ये। अब अपराधों के लिए तमाम, ये तो अब विदेशियों को भी प्राप्त है, तो इसमें हो जाएगा कितने सही हैं? 3 सही हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन लोक व्यवस्था को मूल अधिकारों का एक प्रतिबंध के रूप में उल्लिखित करता है? 19, 21, 25, 26। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनाव करें। 1, 3, 4 है, 1, 2 है, 3, 4 है, 1, 2, 3, 4 है। तो ये हो जाएगा 19 है, और ये आपका 25 है, और ये 26 है। लोक व्यवस्था के रूप में ना 19 में क्या है? 19 के तहत वाक्य में व्यक्ति स्वतंत्रता है, 25, 26 में आपको धर्म की स्वतंत्रता, ये सब है। तो ये हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत उल्लेखित निम्नलिखित डीपीएसपी पर विचार करें। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है, ग्राम पंचायतों का संगठन है, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना है, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वनों एवं वन्यजीव की रक्षा करना है। डीपीएसपी में कुछ सामाजिक सिद्धांत प्रतिबिंबित है, तो तो ये है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, डीपीएसपी में है। केंद्र राज्य की डीपीएसपी की तहत समाजवादी सिद्धांत की बात कर रहा है। तो देखिए, समाजवादी सिद्धांत में जो आता है आपका आर्टिकल 38 आता है, जिसमें आय, परिस्थिति, सुविधाओं और अवसरों की समानताओं की बात की गई है। और 39 जो है ये भी है, जिसमें सभी नागरिकों की आजीविका के बारे में, समान भलाई, धन, पुरुष महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन है। ये तो गांधीयन प्रिंसिपल में आएगा पहला, तो ये तो होगा नहीं। ग्राम पंचायत भी गांधीयन में आता है, ये नहीं होगा। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान, ये भी नहीं होगा। और इसमें जो होगा ये समान न्याय को बढ़ावा देना, गरीबों को निःशुल्क देना, ये आपका समाजवादी में ही आएगा, गरीबों को निःशुल्क सहायता। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन में वन्यजीवों का संरक्षण, तो पर्यावरण का संरक्षण ये आपका आ जाएगा, इसमें नहीं होगा, गांधीयन में नहीं होगा। समाजवादी में आपका केवल एक ही आएगा, वो भी ये तीसरा केवल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 42। भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में लिखित विचार कीजिए। अंतर्राज्यीय जल विवाद है, वित्त आयोग को संदर्भित मामले हैं, केंद्र सरकार के विरुद्ध एक निजी व्यक्ति द्वारा लाया गया मुकदमा है, किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि से उत्पन्न विवाद है। विषयों में से कितने उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? न्यायालय के संदर्भ में अंतर्राज्यीय जल विवाद,
उच्चतम न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका, इसमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि अंतर्राज्यीय जल विवाद ये उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएगा ना, इसमें तो होगा नहीं। और ये वित्त आयोग को संदर्भित करने वाले मामले ये भी नहीं होंगे। और इसमें देखिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाया गया कोई भी मुकदमा इसके अंतर्गत नहीं आता, जैसे कि किसी भी संविधान पूर्व संधि और ये अंतर्राज्यीय जल विवाद, वित्त आयोग संदर्भित मामले, केंद्र और राज्य के बीच कुछ विवाह के पेंशन वेंशन ये सब नहीं आते हैं। इसमें से कोई नहीं आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बीच अंतर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भारत में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन का सदस्य होना चाहिए, जबकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री संसद दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य है। ये तो गलत होगा सरासर, क्योंकि आपको पता है इंदिरा गांधी जो थी राज्यसभा से थी, ना कि यहाँ से, और आपके जो ये थे मनमोहन सिंह वो भी। ब्रिटेन में संसद के सदस्यों को भी मंत्री नियुक्त किया जाता है, जबकि भारत में संसद का सदस्य न होने पर वाले व्यक्ति को मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये जो है दूसरा, क्या दूसरा सही है? दूसरा सही है बिल्कुल। ब्रिटेन और भारत दोनों में मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, तो ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में मंत्री के पास विधिक उत्तरदायित्व होता है, जबकि भारत में इस प्रकार कोई प्रणाली नहीं है, तो ये केवल एक ही सही है, ऑप्शन। नेक्स्ट है 44। ये सरकार के स्वरूप है, विवरण है। तानाशाही किसे कहते हैं? सरकार का स्वरूप जहां एक निरंकुश व्यक्ति सत्ता का पूर्णतः उपभोग करता है। क्या सही है? पहला। तानाशाही जो है ये बिल्कुल सही सुमेलित है। जैसे तानाशाही कहा है कि किंग जॉन उन है ना, वो है। पूर्ण राजशाही है जिनपिंग भी। पूर्ण राजशाही क्या है? राज्य नागरिकों के व्यक्तिगत, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के लगभग प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। क्या सही है? पूर्ण राजतंत्र। तो ये सम्मिलित नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यह क्या होता है, जहाँ शासक को देश का भर के मतलब देश पर शासन करने के लिए पूरा अधिकार प्राप्त होता है और किसी भी विधिक नियंत्रण के पूर्णतः मुक्त होता है। उसके विरुद्ध किसी भी संगठित विरोध की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। और नेक्स्ट है अधिनायकवाद। अधिनायकवाद जो है ये क्या होता है, एक कुलीन समूह जहां संचालित रूढ़िवादी सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए दमनकारी साधनों का उपयोग करती है। तो ये अधिनायक राज्य जो होता है व्यक्तिगत, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के लगभग हर पहलू को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। और ये जो होते हैं ये नहीं होते हैं। एक गलत दिया है, ये भी गलत है, ओनली वन एक ही सही है, ए। नेक्स्ट है 45। यह लोकतंत्र के साधन है, परिभाषा है। पहल क्या होता है? किसी भी विशेष राजनीतिक मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने पर लोगों का अधिकार। पहल किसी विधायी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का लोगों का अधिकार होता है, तो ये गलत है। वापस बुलाना क्या है? लोगों को अपने प्रतिनिधि को याचिका के माध्यम से वापस बुलाने का अधिकार, तो ये सही सुमेलित है। और तीसरा है प्लेबिसाइड। क्या होता है प्लेबिसाइड? मतलब विधि निर्माण हेतु लोगों के विधायी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार, तो ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि किसी विशेष राजनीतिक मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने का लोगों का अधिकार इसमें होता है, और ये जो है गलत। और रेफरेंडम क्या होता है? विधान मंडल द्वारा पारित विधायी प्रस्ताव को स्वीकार अस्वीकार करने का लोगों का अधिकार, ये सही है। जैसे हर चीज पर रेफरेंडम कराया जाता है, तो सही है, ऑप्शन बी होगा। 3 दिसंबर 2005 को भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति जिसके माता पिता जन्म समय भारत के नागरिक थी को वंश के आधार पर भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो ये 3 दिसंबर है, तो 1 जुलाई 1987 को था ना ये, तो ये गलत। एक मिनट, ये पहला जो है आपका क्या है, ये देखिए 3 दिसंबर 2004 का था, के बाद भारत के जन्म कोई व्यक्ति के लिए था, तो ये गलत हो जाएगा। ये 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद जन्म व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक बनना चाहेगा जब उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, बी। 49 है
47 है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्न कथन विचार कीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत स्थापित एक कार्यकारी निकाय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A नालसा के गठन और उनकी कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी प्रेरक है। कितने कथन सही? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो इसमें जो है पहला जो है वह जो है गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। यह है केंद्रीय संविधान का अनुच्छेद 39A नालसा के कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी प्रेरक वाला है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ओसाइड क्रायो प्रिजर्वेशन प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ये भविष्य में उपयोग किए बीजों को शून्य से नीचे के तापमान पर संरक्षित करने की प्रक्रिया है। तैयार भोजन को जमी हुई अवस्था में संरक्षित करने का प्रक्रिया है। एक महिला के अनिषेचन अणुओं के संरक्षण करने की प्रक्रिया, जिसे एक फ्रीजिंग भी कहते हैं। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा ध्रुवीय क्षेत्रों के रोगाणु बर्फ में फंस जाते हैं। तो सी है, ये महिला के निषेचित अंडाणु को संरक्षित करने की प्रक्रिया, जिसे एक फ्रीजिंग भी कहते हैं। भारतीय न्यायपालिका के रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो यह उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है। उच्च न्यायालय किसी अन्य न्यायालय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निर्देश या रीट जारी करने का अधिकार दे सकता है। संविधान के अंतर्गत उल्लिखित सभी रीटें केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा मांगी जा सकती हैं। तो ये जो है पहला सही है। उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है, और उच्चतम न्यायालय किसी अन्य न्यायालय को भारतीय संविधान के 32 के अंतर्गत आदेश जारी करने का अधिकार दे सकता है। किसी अन्य न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय किसी अन्य न्यायालय, ये गलत है। और ये दूसरा जो है, संविधान के अंतर्गत उल्लिखित सभी रिटें केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा मांग की जा सकती हैं। तो ये गलत है, क्योंकि अन्य 4 रिटों के विपरीत अधिकार परीक्षा रिट किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा मांगी जा सकती है, किंतु ये आवश्यक नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही मांगी जाए। तो ये गलत है, केवल एक ही सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन से भाग शिक्षा के अधिकार के अवधारणा से संबंधित है? मूल अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। एक दो तीन या 1 2 3 तीनों है, ऑप्शन डी। 51 है, सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में कथन विचार करें। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों का सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। संसदीय सरकार को सरकार का वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट भी कहा जाता है। द्विसदनीय विधायिका संसदीय शासन प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है। कौन सा गलत है इसमें? 1 3 2 3 1 2 1 2 3। तो पहला तो सही है, भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था है। संसदीय सरकार को सरकार का वेस्टमिंस्टर भी कहा जाता है। ये जो है दूसरा क्या सही है? बिल्कुल सही है। और द्विसदनीय विधायिका संसदीय शासन प्रणाली की एक अनिवार्य जो है विशेषता है, ये गलत है। तो केवल एक गलत है, ऑप्शन 30 बी हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की मूलभूत विशेषताएं हैं? स्पष्ट रूप से निर्धारित क्षेत्र, समरूप सांस्कृतिक मान्यताएं, संप्रभुता, सरकार का एक रूप। निम्नलिखित पर उत्तर सही उत्तर का चुनाव करें। 1 3 है, 2 4 है, 1 3 4 है, 1 2 3 4 है। तो पहला स्पष्ट रूप से निर्धारित क्षेत्र है और संप्रभुता भी है, और ये सरकार का एक स्वरूप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 53, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट व्हीकल के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। यह सौर ऊर्जा संचालित स्यूडो सैटेलाइट है। यह कई महीनों तक वायु में रह सकता है। यह भारत को सीमा निगरानी में सहायता कर सकता है और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के मोबाइल संचार नेटवर्क प्रदान कर सकता है। तो ये तीनों ही सही है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कितने मामलों में केंद्र सरकार ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक का पंजीकरण रद्द कर सकती है? यदि पंजीकरण 5 के भीतर ओसीआई कार्ड धारकों को 2 वर्ष से अधिक कारावास सजा हुई हो, या ओसीआई कार्ड धारक का विवाह विच्छेद नहीं हो, लेकिन ऐसे विवाह के अस्तित्व में होने के दौरान उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया हो, भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में। 1 2 3 या कोई नहीं, बताइए कब इनका पंजीकरण रद्द हो सकता है? ये गलत है, क्योंकि ये जो 5 वर्ष क्या था ये? तो ओसीआई पहला तो सही है, क्योंकि 5 वर्ष के भीतर ओसीआई कार्डधारक को 2 वर्ष से अधिक कारावास की सजा हुई हो तब हो सकता है। ओसीआई कार्डधारक का विवाह विच्छेद नहीं हुआ, लेकिन विवाह के स्थिति में होने के दौरान उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया हो, तो क्या होगा?
तो बिल्कुल सही है, तब भी होगा, भारत की संप्रभुता अखंडता के हित में हो, बिल्कुल सही। तो तीनों ही सही हैं, ऑप्शन सही। 56 है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से प्रकाशित किया गया गरीबी में कमी की प्रगति की निगरानी के लिए सूचकांक प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। एनएमपीआई को भी वैश्विक एमपीआई मॉडल के समान 10 मूल संकेतकों पर आधारित है। एमपीसीआई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी का सर्वाधिक प्रतिशत बिहार में है। कितने सही है? 1, 2, 3 या सभी? तो इसमें जो है पहला ये गलत है, इसे यूएनडीपी द्वारा किया गया है, गलत है। भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी नीति आयोग द्वारा प्रकाशित की जाती है और भारत गरीबी में कमी प्रगति की निगरानी के लिए सूचकांक प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, तो ये भी गलत है, प्रतिवर्ष। तो एनपीआई का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष हो, प्रकाशन की आवृत्ति डेटा संग्रह और विश्लेषण की समसीमा के आधार पर भिन्न हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नवीनतम एमपीआई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी का सर्वाधिक प्रतिशत बिहार में है, तो बिहार में है, ये बात जो है आपकी सही नहीं है। इसके अंतर्गत जो है संकेतक में इसमें बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर को मापा जाता है और इसमें जो है वंचना की मतलब सब चीजों की माप की जाती है। भारत सतत विकास लक्ष्य में संरेखित दर्शाया जाता है। एनएमपीआई बेसिक एमपीआई मॉडल के मूल संकेतक पर होते हैं और ये तो इसमें सर्वाधिक प्रतिशत बिहार में है। हाँ, बिहार में ही है, सही बात है, गरीबी तो बिहार में ही है भाई, तो एक ही तो सही है, ऑप्शन ए। 56 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। कौन सा कूदा वलाई प्रणाली पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बताइए। यह दक्षिण भारत में उपयोग की जाने वाली सिंचाई की एक प्राचीन तकनीक है। यह चोल प्रशासन में ग्राम प्रतिनिधियों के चुनाव की एक परंपरागत विधि है, तो यही सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 57 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में लॉन्च किए गए मनहित ऐप के उद्देश्य का सही वर्णन करता है? यह वास्तविक समय के आधार पर हाथ से मैला उठाने की गतिविधियों का पता लगाने में सहायता करता है। यह मानसिक स्वास्थ्य की जांच में सहायता करता है। यह किसानों को वास्तविक समय पर आधारित जानकारी प्रदान करता है। यह कार्यस्थल और मानसिक उत्पीड़न के मामलों को दर्ज करने की अनुमति देता है। तो ये हो जाएगा बी, मानसिक स्वास्थ्य की जांच करने में सहायता करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। राष्ट्रपति के आदेश से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है और ये जो है सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। न्यायाधीशों को हटाने का एकमात्र आधार सिद्ध कदाचार क्षमता है, ऑप्शन डी। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मुख्य रूप से कृषि और भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया है? पहला संविधान संशोधन अधिनियम 40वां, 9वां या 26वां? तो ये था पहला संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 60 है, हाल ही में ज्ञान ज्योति पर्व महोत्सव समारोह निम्नलिखित में किस अवसर पर मनाया गया? कुमार गंधर्व की जन्म शताब्दी, श्री अरविंद को 50वीं और दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती, रामकृष्ण मठ का 25वां स्थापना वर्ष। तो यह है महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं वर्ष जयंती थी। असम्मित संघवाद की अवधारणा को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था की कौन सी विशेषता सम्मिति संघवाद की अवधारणा को उजागर करती है? स्वतंत्र न्यायपालिका गठन, केंद्र में द्विसदनीय, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, संविधान के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। तो ये है डी, संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। 62 है, भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित डीपीएसपी के संदर्भ में कथन विचार करें। डीएसपी भारत सरकार की अधिनियम 1935 के शामिल अनुच्छेदों में प्रेरित थे। डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य का अर्थ मूल अधिकारों के अंतर्गत इसके अर्थ की तुलना में संकीर्ण है। डीपीएसपी के तहत लिखित प्रावधान स्वतः लागू नहीं होते। एक सही, दो सही, कोई सही नहीं। तो इसमें जो है पहला सही है, डीपीएसपी भारत सरकार अधिनियम 1935 के शामिल अनुदेशों से अभिप्रेरित है और दूसरा गलत है, डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य का अर्थ मूल अधिकारों के अंदर इसके अर्थ की तुलना में संकीर्ण है, तो गलत है।
इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 के अनुसार 4 में राष्ट्र शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकार से संबंधित भाग 3 में है, और ये तीसरा सही है। डीपीएसपी के तहत उल्लिखित प्रावधान स्वतः लागू नहीं होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 सही है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के रिपोर्ट के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। जिसे फ्यूचर अर्थ द्वारा तैयार किया जाता है, यह वैश्विक स्तर पर सभी ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी करती है। 1-2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2 सही है, तो केवल 1 सही है। वैश्विक स्तर पर सभी ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी करता है, गलत है। ठीक है, ये जो है ये जीसीएपी रिपोर्ट जो है वैश्विक स्तर पर 3 जीसीपी जो होता है रिपोर्ट वो करता है, ना कि ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है वो करता है, तो केवल 1 सही है। पक्की पागा हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम या मणिपुर? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इसे हॉर्नबिल संरक्षण न्यासी अधिकारियों के प्रयासों की मान्यता देने और उनका जश्न मनाने के लिए शुरू किया गया था। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत कौन सा कथन गलत है? तीसरा अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त करके चाय व्यापार के चीन के साथ व्यापार को ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया था। ये तो भाई जो है पहला, क्या सही है? तो पहला जो है वो आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें जो था कंपनी ने व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया था और भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था। हालांकि इसने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी के एक अधिकार को बनाए रखा था। तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी चाय एक अधिकार को समाप्त करके चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोला था, नहीं केवल चीन के साथ। ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। बाकी पढ़ लीजिए। इसे लोगों को शिक्षित करने के लिए उद्देश्य से ईसाई मिशनरी को भारत आने की अनुमति दी। इसने भारत में स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकार दिया। इसने भारत में ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश निवासियों के लिए बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार का प्रावधान किया। सब सही है। 66 है। हाल ही में एक राष्ट्रीय चुनाव प्राय सुर्खियों में रहा। इस संदर्भ में कथन में से राज्यों में वर्तमान लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव का आयोजन किया गया। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। कितने उत्तर सही है? 1-2 सही है, 1-3-4 सही है, 2-3-4 सही है, 2-3-4, तो सभी सही है। ऑप्शन डी। समलैंगिक विवाह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय ने माना कि केवल संसद ही समलैंगिक विवाह को मान्यता देने और विनियमित करने के लिए कानून बना सकती है, और केवल उच्चतम न्यायालय। तो संविधान के अनुसार 245-46 तहत संसद और राज्य दोनों ही विवाह संबंधी नियम बनाने का अधिकार है, तो गलत होगा। उच्चतम न्यायालय ने माना कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार असीमित अधिकार, असीमित नहीं है, 21 आपको अधिकार देता है, तो ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। तो फंडामेंटल राइट है आपका, और ये जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है उपचारात्मक याचिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसे अंतिम दोष सिद्धि के विरुद्ध समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद दायर किया जाता है। उपचारात्मक याचिका की सुनवाई एक अलग पीठ द्वारा की जाती है, जिसमें उन जजों को शामिल नहीं किया जाता है जिन्होंने याचिका को प्रभावित करने का निर्णय दिया। तो ये तो पहला तो सही है, दूसरा गलत होगा। नेक्स्ट है ई इंक डिस्प्ले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह कम विद्युत का उपयोग करता है, यह नीली रोशनी उत्सर्जित नहीं करता है जो उपयोगकर्ता की आंखों पर दबाव डालती है, इसकी रिफ्रेश रेट अधिक है। एलसीडी डिस्प्ले की तुलना में इंक डिस्प्ले के लाभ हैं कौन कौन से? तो इसमें जो है पहला पहला सही है, ये कम विद्युत का उपयोग करता है, और दूसरा भी सही है, ये नीली रोशनी उत्सर्जित नहीं करता है जो उपयोगकर्ता की आंखों में दबाव डालती है, इसकी रिफ्रेश रेट अधिक है, ये गलत है, कम है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 70 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैडो कैबिनेट शब्द का सटीक वर्णन करता है? ये प्रधानमंत्री और उनके 2-4 विश्वास पात्र कैबिनेट मंत्रियों का एक कर्मचारी निकाय है। इसका गठन ब्रिटेन में विपक्षी पाटीदार सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल को प्रति संतुलित करने तथा अपने सदस्यों को भावी मंत्री पदों के लिए तैयार करने के लिए उद्देश्य है। यही सही है ऑप्शन बी। 71 है। भारत के संदर्भ में नागरिक शब्द का तात्पर्य है किसी राजनीतिक समुदाय के ऐसे सदस्य जिन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, किसी राजनीतिक समुदाय के ऐसे सदस्य जिन्हें मूल अधिकार प्राप्त हो, ऐसे व्यक्ति जो भारतीय क्षेत्र में जन्मे हो, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भारत में स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त हो। तो ये है किसी राजनीतिक समुदाय को ऐसे सदस्य जिन्हें सब नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है 72।
अधीनस्थ न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। जिले में सर्वोच्च न्यायिक अधिकार के रूप में जिला न्यायाधीश को केवल आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सत्र न्यायाधीश को मृत्युदंड देने का अधिकार है। एक सही है, दो सही, दो दोनों सही, ना तो एक ना तो दो। जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी के रूप में जिला न्यायाधीश को केवल आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तो गलत है। सुनने का अपीली और न्यायिक और मतलब दीवानी और फौजदारी सब है, तो गलत है। सत्र न्यायाधीश को मृत्युदंड देने का अधिकार है, बी सही है। हाँ, ठीक है। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल का अनुमूलन, भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय करना, और भारतीय सचिव को ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। पद का सृजन। कितने कथन सही है? 1, 2, 3, तो तीनों ही सही है। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन पर विचार कीजिए। पहला संविधान संशोधन 37वां और 42वां 44वां। उपरोक्त में से कितने संविधान संशोधन के मध्य भारतीय संविधान को जिसके संशोधन किया गया? 1, 2, 3 या 4? तो ये जो है उपरोक्त में कितने संविधान संशोधन के मध्य भारतीय संविधान को जिसके संशोधन किया गया? तो इसमें किया गया था पहले, किसमें ये उद्देश्य है ना संशोधन, तो मध्य से भारतीय संविधान को जिसके संशोधन किया गया। उद्देश्य के संविधान के भीतर क्या है उद्देश्य का, तो पता ही होगा। अपरित में से कितने संविधान संशोधन में? केवल एक में ही किया गया था ना, 1973। कौन सा संविधान संशोधन था वो? केशवानंद भारती केस में हुआ था ना। पहले से संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये सब शब्द जोड़े गए थे, तो वो हो जाएगा एक ही, तो ऑप्शन है। नेक्स्ट है 75वां। निम्नलिखित में से कौन शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को उल्लंघन करता है? सांसद स्थानीय क्षेत्र के विकास योजना, और ये जो है ये नहीं था। और न्यायिक नियुक्ति आयोग में कार्यपालिका सदस्यों और गैर बहुमत सम्मता में शामिल करना, संसद को अपने विशेष अधिकार के उल्लंघन के प्रश्न पर निर्णय लेने और उल्लंघन के लिए दंड देने का अधिकार। तो ये है 2, 3 सही, ऑप्शन सी। हाल ही में केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर प्रस्ताव पारित किया। इस संदर्भ में भारत के राज्य के पुनर्गठन संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौन सा होगा? राष्ट्रपति के पास किसी राज्य विधानमंडल के लिए एक निश्चित अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने हेतु समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार, और किसी राज्य का नाम बदलने के लिए लाए गए विधेयक को संसद के साधारण बहुमत पारित किया जा सकता है, और अनुच्छेद 368 दायरे से बाहर है। कोई राज्य अपना नाम तभी बदल सकता है जब वह गृह मंत्रालय के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करे। तो तीनों सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आधार आधारित भुगतान प्रणाली के संदर्भ में कथन विचार करें। एबीपीएस का विकास भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किया गया, और मनरेगा श्रमिकों के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई। एबीपीएस के माध्यम से लेन-देन करने के लिए ग्राहकों के पास स्मार्टफोन होना आवश्यक है। कितने कथन सही है? तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, 2 हो जाएगा। 78 है जिला न्यायाधीश की योग्यता के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। उन्हें 10 वर्षों तक अधिवक्ता या वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा उनकी नियुक्ति की सिफारिश की जानी चाहिए। 1, 2, 1, 2 दोनों, ना तो एक ना तो दो सही है। तो एक गलत है, उन्हें 10 वर्षों तक नहीं 7 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए जिला न्यायाधीश का, और उच्च न्यायालय द्वारा उनकी नियुक्ति की सिफारिश की जानी चाहिए। तो उच्च न्यायालय की नियुक्ति सिफारिश की जाए, ये दूसरा सही है। 79 है निम्नलिखित संविधान के अनुच्छेद 16 के संदर्भ में भी कथन विचार करिए। यह पिछड़े वर्गों के सदस्यों को आरक्षण का दावा करने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। यह पदोन्नति में आरक्षण के मामले में परिणामी वरिष्ठता की अनुमति देता है। ये पिछड़े वर्गों के सदस्यों को आरक्षण का दावा करने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है, ये गलत है। और ये पदोन्नति में आरक्षण के मामले में परिणामी वरिष्ठता प्रदान करता है, ये सही है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के तहत संवैधानिक और संरक्षण प्रदान प्राप्त है? तो यह है मौन रहने का अधिकार बिल्कुल है, और सहकारी समिति के सदस्य बनने का अधिकार ये नहीं है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने प्रशासन का अधिकार ये सही है, और इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करने का अधिकार ये है, और हड़ताल का अधिकार है ये थोड़ी ना है, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा 134। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा विचार करें। 26वां संविधान संशोधन 9वां है, 100वां है और 75वां। उपरिक्त संवैधानिक संशोधन अधिनियम में से कितने भारत के पड़ोसी देशों के साथ राज्य क्षेत्रों को देने वाला स्थानांतरित करने का प्रावधान करते हैं? तो कौन कौन से हैं वो? ये दूसरा सही है, 9वां संविधान संशोधन था, पहला नहीं था, 26वां नहीं है, और ये तीसरा आपका होगा, 100वां था, और ये 75वां था। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 100वें संविधान 2015 में किया गया था ना, भूभाग अधिग्रहण था। और ये 26वां क्या था आपका? संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, पूर्ववर्ती भारतीय रियासतों के वंशजों के प्रेवी पर्श व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। 75वां तो पता ही होगा, यह अधिनियम 1994 के तहत किया गया था, अधिकरणों की स्थापना। कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में कथन विचार करिए। उच्चतम न्यायालय के लिए 5 सदस्यीय कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति में सहायता करता है। भारतीय संविधान में कॉलेजियम पद कोई उल्लेख नहीं है। दोनों ही सही है, ऑप्शन सही। 33 है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए विधेयक संस्तुति में पूर्व राष्ट्रपति को संबंधित राज्य विधानमंडल को निश्चित समय सीमा के भीतर अपना मत व्यक्त करने के लिए संदर्भित करना होता है। ये जो है आपका सही है, और राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल के मत बनने के लिए बात है, तो ये गलत है, बात ही नहीं है, ऑप्शन सी। ये है बुर्किना फासो, माली, नाइजर। उपरोक्त में से कितने देशों में पश्चिम अफ्रीका राज्यों के आर्थिक समुदाय से तत्काल बाहर होने की घोषणा की? 1, 2, 3 या कोई नहीं? 84। बुर्किना फासो नहीं है इसमें, बुर्किना फासो नहीं है। ये जो है फासो, माली, नाइजर, साइंस पश्चिम अफ्रीकी संगठन के खतर बताते हुए किया गया। और तीनों ही हैं, बुर्किना फासो, माली, नाइजर तीनों ही हैं, सॉरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 85। उच्चतम न्यायालय का बाद है डीपीएसपी है। रणधीर बनाम भारत संघ 1982 है। ये जो है ये सभी कर्मियों की निर्वाह मजदूरी की जाए ताकि उनका शिष्ट जीवन स्तर हो। तो ये जो है गलत है। रणधीर सिंह बनाम संघ में जो है अनुच्छेद 39D के तहत उल्लंघन समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए था, ये गलत है। और एसआर बम्बई बनाम है, ये जो है 2 सही है, और ये जो था राष्ट्रपति शासन के माध्यम से राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी पर रोक लगाना था। बंधुता मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1997 का है, तो ये गलत नहीं, पुरुष स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के समान वेतन, ये नहीं है, गलत है। बंधुआ मजदूरी मोर्चा के लिए था ये, तो ये जो था ये बंधुआ मजदूरी के लिए था, तो ये कहाँ से जाएगा? तो ये गलत होगा। इस श्रमिकों के शिष्ट जीवन स्तर की निर्वाह मजदूरी प्रदान किया राज्य का दायित्व होगा, ऐसा था। तो ये केवल एक सही है, ऑप्शन नहीं के युग में। डीपीएसपी में से निम्नलिखित राज्य भारत संविधान में शामिल किए जाने के कालन क्रम व्यवस्थित कीजिए। उद्योग और अन्य उपक्रमों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करना, और ये तो सही है। और ये है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था देख रेख और शिक्षा का प्रावधान करना। अच्छा, ऐसा तो सही है, इसको करना है, सही उत्तर का चुनाव करें, मिलान करना है कालानुक्रम में। तो ये कब हुआ था? उद्योगों और अन्य कार्यक्रम में कामगारों की भागीदारी के लिए था। ये था 1978 में, जो तो किया गया था ना, 43वां संविधान ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में। अब 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए बाल व्यवस्था देखरेख और शिक्षा का उपक्रम। तो ये जो था आपका उद्योगों के प्रबंधन के लिए समान कार्य के लिए था। ये कब था? ये 1978 में था ना, ये तो हो जाएगा, ठीक है।
1978 में जोड़ा गया था। सॉरी 1978 नहीं, ये क्या था, मैंने लिखा पिचड़ हो गया, 1976 का था। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां। ठीक है। और इसके बाद 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, ये तो आपको पता होगा, 66वें संविधान संशोधन 2002 में था। तो ये हो जाएगा 2002। फिर इसके बाद है सहकारी सोसाइटी का, ये 97वें संविधान संशोधन 2011 का है। और आय में समानताओं को कम करना और प्रतिष्ठाओं में असमानता समाप्त करना 1978 में हुआ था। तो फिर मिलान करिए तो 76 का हो जाएगा, मतलब 1423 ऑप्शन सी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसके तहत बंगाल, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी प्रशासन को एक दूसरे के स्वतंत्र कर दिया गया। और इसके तहत कंपनी कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, कोई सही नहीं। तो इसमें जो है पहला सही गलत है। इसके तहत बंगाल, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रशासन एक दूसरे स्वतंत्र कर दिया गया था, तो ये नहीं हुआ था। तो इसमें जो हुआ था, बम्बई के गवर्नर बंगाल गवर्नर के अधीन हो गए थे। और इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने का अधिकार प्रदान किया गया था। सही है। सर कलकत्ता में कुछ समय आगे की स्थापना, ये भी सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 88 है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के संदर्भ में कथन विचार करिए। 1946 में वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली के सर्वोच्च निकाय के रूप में स्थापित किया गया। इसमें 24 सदस्य देश शामिल है, जिन्हें यूएनजीए द्वारा चुना गया। भारत में 2024 में पहली बार इसका सदस्य बना। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, कोई सही। तो ये जो है पहला सही है, बाकी 24 सदस्य थे, ये गलत होगा। इसमें जो था ये इकोसोक ईईसीओ सीओसी में चुने गए संयुक्त राष्ट्र 24 सदस्य शामिल थे, ये गलत है। 2024 में पहली बार इसका सदस्य बना, ये सही नहीं है। तो मतलब गलत है। वैश्विक सांख्यिकी निकाय चुनाव जीता था इसमें भारत 2024 में यूएनसी के, और पहली मतलब अपनी 4 वर्षीय कार्यकाल शुरू किया, इसमें लगभग 2 दशक पश्चात सांख्यिकी निकाय चुना गया था, मतलब इससे पहले भी चुना गया था। तो ये केवल 1 से 89 है। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की मूल विशेषताएं हैं? विधि का शासन, शक्ति का पृथक, लोगों का अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका। कितने युग्म सही है? एक, मतलब कितने, कौन कौन सा कथन सही है? 1 2 4, 1 3 4, 1 2 3, या 1 2 3 4। सभी सही है, ऑप्शन डी 90 है। ये है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके संरक्षक होते हैं। और यह देश के किसी भी न्यायालय और न्यायाधिकरण दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। यह विधिक सहायता योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण गैर सरकारी संगठनों को धन एवं अनुदान वितरित करता है। 3 हो गए थे सही है, ऑप्शन सी। परिवार न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पक्षकारों को विधिक व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। और न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील केवल उच्च न्यायालय में की जा सकती है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही सही है, ऑप्शन सही। 92 न्यायालय की अवमानना से संबंधित उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उच्चतम न्यायालय के पास अपने अवमान साथ साथ अन्य उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के अवमान की जो है लिए दंडित करने की शक्ति है। ये जो सही है, तो ये पहला जो है यह अम, ये भारत के संविधान को उच्च न्यायालय के अवमान को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, गलत है दूसरा, पहला सही है। और न्यायालय का अवमान केवल दंडित मामलों के विरुद्ध हो सकता है, तो ये भी गलत है। दंडित और सिविल दोनों मामलों में होता है, तो ऑप्शन ए होगा। 93 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में सुर्खियों में रहे हेग एपोस्टिल कन्वेंशन शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो ये सशस्त्र संघर्षों के दौरान सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश स्थापित करने की हेतु एक समझौता है। ये देश के बीच न्यायिक सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए प्रोटोकॉल है। और यह सदस्य देशों में शैक्षिक योग्यता को मानकीकृत करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये सदस्य देशों में विदेशी सार्वजनिक दस्तावेजों के उपयोग के दस्तावेज के वैधीकरण को सरल बनाने हेतु की गई एक संधि सही है।
यही होगा। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आमतौर पर विधि निर्माण कैसे हो? सार्वजनिक परामर्श के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा, नागरिक के प्रत्यक्ष मत द्वारा, न्यायिक डिक्री द्वारा, राष्ट्र प्रमुख के निर्णय द्वारा। तो ये है नागरिक प्रत्यक्ष मत द्वारा। 95 में भारत में केवल जन्म से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति ही राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है, ना कि देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति। और यह अमेरिका में जन्म या देशीकृत रूप से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। तो अमेरिका में जन्म से या देशीकृत रूप से नहीं, केवल जन्म से होता है अमेरिका में। और भारत में केवल जन्म से नहीं, भारत ये उल्टा दे दिया है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस रजिस्टर में केवल भारतीय नागरिक का नाम शामिल है। एनपीआर डेटाबेस में जनसांख्यिकी के साथ साथ बायोमेट्रिक विवरण भी शामिल होता है। एक कथन गलत है। रजिस्टर में केवल भारतीय नहीं, विदेशी भी शामिल है। एनपीआर डेटाबेस में जनसांख्यिकी के साथ साथ बायोमेट्रिक विवरण भी शामिल होता है। ये सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में विचार करें। पिछड़े वर्गों के शैक्षिक स्तर पर पिछड़ेपन की पहचान के लिए मंडल आयोग की नियुक्ति पीवी नरसिम्हा राव के प्रतिनिधित्व काल में की गई थी। नरसिम्हा राव कर रहे हैं, ये गलत है। ये 1980 में इस अनुशंसा की गई थी। इसमें जनता पार्टी गिर चुकी थी और नरसिम्हा राव 1991 में प्रधानमंत्री बने थे। कहा था, ये गलत है। ये है 93 संविधान संशोधन अधिनियम ओबीसी के लिए शिक्षा संस्थाओं में 27% का आरक्षण देता है। तो ये जो है सही है, तो केवल दूसरा सही है। और 98 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? संविधान कठोरता, राज्यों के विधायकों पर वीटो, राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधित्व में असमानता, अखिल भारतीय सीमाएं। 1-3 सही है, 2-3 4 सही है, 1-2-4 सही है, 1-2-3 4 सही है। तो ये है पहला, संविधान कठोरता गलत है, बाकी तीनों सही है, ऑप्शन बी। भारत की संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? डोमिनियन विधानमंडल के रूप में विधानसभा की पहली बैठक 1947 में हुई थी। और ये जो है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य संविधान सदस्य नहीं रहा। तो इसमें जो पहला तो सही है और दूसरा है संविधान सभा के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे, तो अध्यक्ष थे ये। कौन थे अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। भारत स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य संविधान का सदस्य नहीं बना। तो बहुत से लोग बने थे, ऐसा थोड़ी ना नहीं बने थे, गलत है। तो 2 गलत ही पूछा है, तो 2-3 गलत है। लास्ट क्वेश्चन, भारत और अन्य देशों में संघवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अनुसरण करता है, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपी गई हैं। और संविधान शक्तियों के विभाजन की वर्तमान प्रणाली के विपरीत भारत सरकार अधिनियम 1935 केवल संघीय और प्रांतीय शक्तियों का प्रावधान किया गया। पहला गलत है, क्योंकि भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अनुसरण करता है, नहीं ब्रिटेन का करता है, न कि यहाँ का। और शक्तियों के विभाजन की वर्तमान प्रणाली के विपरीत भारत सरकार अधिनियम 1935 में केवल संघीय प्रांतीय शक्तियों का प्रावधान किया गया है। तो ये भी गलत है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 त्रिस्तरीय महत्व के मामलों की व्यवस्था करता है और उसमें संघीय, प्रांतीय और समवर्ती वर्तमान संविधान इस अधिनियम के मामलों को एक अंतर के साथ बनाता है। और अवशिष्ट शक्तियां उस समय न तो संघीय विधायिका को दी गई और न ही प्रांतीय विधायिका, बल्कि भारत के गवर्नर जनरल को दी गई थी। और इस मामले में भारत कनाडा की पद्धति का अपनाया है। तो ये गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कितने आपके सही हुए बताइएगा, और पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, तो वहाँ ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।